जो हमारे समाज के जीवित देवता रहे। मैं उन पत्थरों की बात कर रहा हूँ जो जीवित नहीं रहे, सिर्फ अंधविश्वास में जिनको लोग पूछते हैं, तो विशेषकर हमारा दलित समाज उसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो उनसे कहना चाहता था कि उन पत्थरों के पूजने की बजाय आज के देवता जो हैं उनसे पूछिए, जो आपका कल्याण कर रहे हैं, आपके लिए योजनाएं दे रहे हैं, आपके समाज को उठाने का काम। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों नमस्कार, आज हम जिस विषय पे बात करते हैं उसे बहुत गहराई से और मंथन करके सोचने की बात। आजकल मैं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये देखता नजर आ रहा हूँ कि हर जगह कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, और शिक्षा बहुत महंगी हो रही, किताबें महंगी हो गई, प्राइवेटाइजेशन महंगा हो रहा है, फला 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 बातें। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार की मंशा क्या है, उस बात को समझे। हमारे सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट की बात की मंशा को समझे। इस बात को समझे कि शिक्षा और महंगी होनी चाहिए। अब शिक्षा महंगी, मैं तो चाहता हूं कि शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि एक आदमी सोना खरीदने की सोच ले पर शिक्षा में जाने का न सोचे। हमारे वर्तमान सरकार, डबल इंजन सरकार की मंशा यही है कि शिक्षा इतनी महंगी होनी चाहिए कि लोग शिक्षा का नाम सुने, शिक्षा के मंदिर जाने में डरे। क्योंकि सरकार जानती है कि जब लोग अशिक्षित होंगे, अनपढ़ होंगे, तभी अंधभक्त बनेंगे। पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति अंधभक्त नहीं बन सकता। और एक बात और बता दें, अशिक्षित लोग ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे महामानव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। पर हमारे वर्तमान के विश्वगुरु और हमारी वर्तमान में सत्ता में बैठी सरकारें ये जानती हैं कि अशिक्षा वो शेरनी का दूध है। जितना पियाएंगी सरकारें और जितने ज़्यादा अशिक्षित होंगी, उतने दिनों तक वो सत्ता पे निर्विवाद रूप से बैठे रहेंगे। इसलिए शिक्षा महंगी होती जा रही है। अब आप एक बात समझ लीजिए, शिक्षा महंगा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे। सरकार की मंशा है कि आम जनता अनपढ़ रहे। एक बात और, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर हम अनपढ़ रहेंगे तो मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनेंगे। पढ़े लिखेंगे तो क्या करेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। और हमारी सरकार ये जानती है कि अगर शिक्षा लोगों तक पहुंच गई, गरीब लोगों को भी अगर शिक्षा मिल गई, तो ये भी सवाल करेंगे। ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर उन्हें नहीं बांटा सकता। एक बात और बताएं आपसे, जो बड़े लोग हैं और शिक्षित लोग हैं, उनको आपने कभी चौराहे में जात के नाम पर लड़ते नहीं देखा होगा। ना कभी वो जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे दंगा करते। ज्यादातर आपको ऐसे उन्माद का रूप अनपढ़ लोग ही मिलेंगे। सरकार ये जानती है, सरकार जानती है कि मैं तभी तक सत्ता में हूं जब तक भारत अशिक्षा की ओर है। अब आपको एक बात बता दें, आज से 20 साल पहले जाइए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्राम के गरीब से गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर उच्च पदों पर पहुंचे। आज गरीब का बच्चा स्कूल को देख नहीं सकता, सरकारी विद्यालयों में टीचर नहीं। आपको मध्य प्रदेश की बात करें तो 10,000 बच्चों में सरकारी विद्यालय में एक टीचर है। हमारे गांव में कुछ ऐसे विद्यालय हैं, आपको मेरे कहने का तात्पर्य कि हमारे देश में 14,000 विद्यालयों में एक टीचर है। अब आप समझ लीजिए कि शिक्षा का आंकड़ा सरकार कितना महत्वपूर्ण है। सरकार शिक्षा अभियान चलाती है। अभियान इसलिए कि लोग पढ़ें नहीं, केवल सुने। तो सरकार की मंशा ही है कि शिक्षा सबको ना, किसी को ना मिले और देश गरीब रहे। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। मतलब हमारे देश के 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ ही नहीं सकते। तो सरकार जानती है कि जब ये अनपढ़ रहेंगे तो ये मेरी भक्ति करेंगे, और भक्ति ऐसे करेंगे कि सरकार को जुलूस, दंगा, प्रदर्शन के लिए अनपढ़ लोगों की जरूरत है। आपको एक बात बता दें कि
जैसा राजा वैसी अब आपको बता दें कि हमारे देश के मुखिया अक्सर पढ़े लिखे नहीं चाहते। अब आप देख लीजिए, बिहार में चुनाव हुआ, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव हुआ और 7वीं फेल मुख्यमंत्री बन गया। अगर प्रधानमंत्री हमारे अशिक्षित हैं तो वो शिक्षित मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? वो उनसे सवाल करेगा। तो उनको तो अंधभक्त चाहिए, चाहे वो मंत्री पद का हो चाहे मुख्यमंत्री पद का हो। तो एक बात बता दें, जो आम जनता की भीड़ होती है, आप सब लोग जानते हैं, टालियों में भर के लाते हैं, झोलों में भर के लाते हैं, वो अनपढ़ लोग ही होते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है और तो वो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, सरकार से सवाल करेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो इसरो की बात करेगा, इसरो में बैठे विज्ञान की बात करेगा, देश के विकास की बात करेगा। और हमारे यहाँ के जो महामानव हैं वो ये जहाँ दूसरे देश वायुयान में रेल की पटरियाँ बिछाना चाहते हैं, बड़े बड़े संस्थान में बड़ा बड़ा उद्योग करना चाहते हैं, वहीं हमारे देश के विकास के लिए गोबर से व्यापार करने की बात सिखाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हम किस शताब्दी में जी रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी में है कि 2 हटा के पहली शताब्दी में है। तो सत्ता में बैठे लोगों का मूल उद्देश्य है कि देश अनपढ़ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं तो ये चाहूँगा कि शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि जो आज झंडा लेके जिंदाबाद कर रहे हैं, ये पूरी जिंदगी इसी तरह करें और आने वाली इनकी जनरेशन भी झंडा लेकर चौराहे में मिले और सरकार इसी तरह इनको 5 किलो दाना खिलाती रहे। ये मेरी मंशा नहीं, ये सरकार की मंशा है। अब इसीलिए आप देख लीजिए, केजरीवाल विद्यालय खुलवा रहा था, शासन को पसंद नहीं आया, आम जनता को पसंद नहीं आया। तो शिक्षा, वहीं दिल्ली की बात करें तो जिस केजरीवाल को दारू के मुद्दे में जेल जाना पड़ा, वही अब दिल्ली में दारू हर चौराहे पे मिलती है। तो एक बात तो हमें समझना चाहिए कि हमारे देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी शिक्षा शब्दों तक सीमित रह नहीं सकते हैं, आम जनता तक शिक्षा पहुंचे इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अब एक बात समझिए, मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार से अगर ये सवाल पूछी कि आपके डॉक्टर मोहन यादव जी, आपके कार्यकाल में कितने सरकारी अच्छे स्कूल खुले जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हों ग्रामीण क्षेत्र में, तो मोहन सरकार नहीं बता पाएगी। अगर उससे ये डाटा पूछे कि आपके कार्यकाल में शराब की दुकानें कितनी बढ़ गई, तो आपको चौराहे चौराहे में मिल जाएंगे। और एक बात और बता दें, जो सरकारें कहती हैं हमने घर घर में शौचालय, अभी मैहर की एक घटना है, एक बच्ची बेचारी शौचालय के लिए गई थी, लोगों ने उसके साथ अनैतिक काम कर दिया। तो ये झूठ है। हमारे देश में अस्पतालें नहीं है, रोडें नहीं है। मध्य प्रदेश में तो यहाँ तक कि बरसात के मौसम में कोई मर जाए तो खटिया में लेके आते हैं। सतना जिला की बात कर रहा हूँ। अब आपको हम केवल मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हैं, पूरे देश की हालांकि हालत है, पर हम मध्य प्रदेश को बताते हैं कि जो सरकार शिक्षा कहती है, गरीबों को पढ़ाओ बात करती है, ये सरकार केवल सरकार की मंशा ही है कि कोई गरीब का बच्चा ना पढ़े। अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, देश के निर्माण की बात करेगा। वो ये नहीं बोलेगा, जाति की बात नहीं करेगा। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 3 बार प्रधानमंत्री हो गए, फिर भी ये अति गरीब समाज से आते हैं। जिस देश में जाति गरीब होती है, जाति अयोग्य होती है, उस देश के विकास की बात करना निश्चित ही ये माना जाए कि ये समाज अंधभक्त ही नहीं, मूर्खों का समाज है। अब आपको बता दें कि आप अब एक नए आंकड़े हम मध्य प्रदेश के बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए 801 करोड़ रुपया दिया जाता है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, शिक्षा के विकास के लिए। वहीं स्वास्थ्य के लिए 702 करोड़ रुपया दिया जाता है। काहे के लिए? लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। अब आप समझ लीजिए, वहीं फ्री बांटने के लिए महिलाओं के लिए 2332 करोड़ दिया जाता है। तो जिस देश में भिखारी बनाना, मूर्ख बनाना, अंधभक्त बनाना सरकार की मंशा ही हो, उस देश को विश्व गुरु ऐसे ही बनते हैं कि पूरे दुनिया में जो आज डंका बज रहा है झंका लाल का, वो डंका पूरा देश जानता है। फिर भी
देश कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे जिसमें हर साल नए साल के सपने दिखाए जाते हैं, या यूं कहें कि ये सरकार शिक्षा, विकास और देश के राष्ट्र निर्माण की नहीं, ये सपनों की सौदागर है। और एक बात और आपको बता देंगे, बहुत बड़ी बात है और समझने की बात है, मुझे कहने में भी दुख हो रहा है। जिस भारत देश विश्व के सारे देशों से आंख में आंख डालकर बात करता था, कभी कमजोरी महसूस नहीं होने दिया, उस समय भी जब देश आजाद हुआ था, आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों में बहुत कमजोर था। पर आज के हमारे देखिए कि कोई भी देश भारत को आंख दिखा देता है, डरा देता है, धमका देता है, ऐसा प्रतीत होता है। और पूरे देश में भारत अति पिछड़ा, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अति पिछड़ा है तो देश अंगड़ा कैसे बन सकता है। और एक बात और बता दें, हमारे इतिहास पे नजर डालें तो विद्वानों ने कहा था शीर्ष नेतृत्व के लिए योग्य, ताकतवर और योग्य उम्मीदवार की जरूरत है। उन्माद और धार्मिक संप्रदाय और राजनीतिक संप्रदाय, जाति समीकरण के आधार पर अगर सत्ता के सिंहासन पे कोई बैठेगा तो देश की जो हालत है आने वाले दिनों में और हो जाएगी। हमारे विद्वानों ने एक बात और बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य ने राजा बनाया था, उसके पहले उसे शिक्षा देकर इस योग्य बनाया था कि वो राज्य की सत्ता के सिंहासन को संभाल सके।